Hello students, our today's topic is subject matter of statistics, nature of statistics, function of statistics. At first, subject matter of statistics. In this video, at first we will going to discuss about the subject matter of statistics. Subject matter of statistics is divided into two parts. First one is a statistical method, second one is applied statistics. Statistical method में देखो आप कि these methods include all those rules and regulations which are used in collection, classification, presentation and analysis of data. तो इस मेथड में वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जो रूल्स और रेगुलेशंस से रिलेटेड होती हैं, किसके, कलेक्शन के, क्लासिफिकेशन के, प्रेजेंटेशन के एंड एनालिसिस ऑफ डाटा के। तो इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड में वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूड होते हैं जो हमारे कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस में काम आते हैं। अब जैसे कलेक्शन, डाटाज को कलेक्ट करना होता है, बहुत सारे डाटा होते हैं, ह्यूज अमाउंट में होते हैं, उनको कलेक्ट करना होता है, वो कलेक्शन कहलाया। फिर उसको क्लासिफाई करना होता है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के डाटाज अलग अलग रखे जाते हैं, तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। फिर उसको प्रेजेंट करना होता है इस तरह से कि जिससे देखते ही हमको समझ में आए कि ये इस चीज़ का डाटा है, ये इसका डाटा है। और फिर एनालिसिस, उनका विश्लेषण किया जाता है। तो इन सारे कामों को करने के लिए जो सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलोज होते हैं वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अंदर आते हैं। दूसरा है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में तीन पार्ट है। पहला है पहले में इन इट ओनली कलेक्टेड डाटा आर स्टडी, पहले सिर्फ कलेक्टेड डाटा का स्टडी किया जाता है। और दूसरा डाटा कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड विथ इंटरप्रिटेशन फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मुलेटिंग न्यू थ्योरीज। ये जो डाटा कलेक्ट किया जाता है फिर उसको एनालाइज करते हैं हम लोग, और एनालाइज करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, और जिससे हमारा उद्देश्य होता है कि नए थ्योरीज का फॉर्मुलेट किया जाए, नए थ्योरीज को बनाया जाए। नेक्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है कि इसमें इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड द यूज़ ऑफ वेरियस मेथड। बहुत सारे जो मेथड्स होते हैं जैसे क्वालिटी कंट्रोल, बजट कंट्रोल, बिजनेस फॉरकास्टिंग, टाइम सीरीज, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है और इसको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें वो सारे मेथड्स आते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल में, बजट कंट्रोल, बिजनेस फॉरकास्टिंग, टाइम सीरीज, लीनियर प्रोग्रामिंग, इन सब में जो मेथड्स यूज होते हैं वो सब इसमें आता है। तो ये था सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसको दो पार्ट में बांटा गया था, स्टैटिस्टिकल मेथड, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। दूसरा है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर स्टैटिस्टिक्स को साइंस है कि आर्ट्स है, इस बारे में बात की जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। स्टैटिस्टिक्स को साइंस भी माना जाता है और आर्ट भी माना जाता है। अभी तक जैसा कि आपने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स तो साइंस का ही एक पार्ट है, तो स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स था। लेकिन यहाँ हम लोग कुछ दूसरे ढंग से इसको समझाने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरह से बातें करेंगे। देखो जैसे इट इज़ ए साइंस बिकॉज इट्स मेथड्स आर बेसिकली सिस्टमेटिक एंड हैव जनरल एप्लीकेशन। कोई भी सब्जेक्ट मैटर साइंस तब कहलाता है जब वो सिस्टमेटिक हो और उसका जनरल एप्लीकेशन हो, मतलब वो हर जगह अप्लाई हो सकता हो और वो सिस्टमेटिक भी हो। तो ये दोनों चीज़ों को जब कोई फॉलो करता है तो वो साइंस माना जाता है। स्टैटिस्टिक्स भी इन चीज़ों को फॉलो करता है, सिस्टमेटिक भी होता है, स्टैटिस्टिक्स के जनरल एप्लीकेशन भी होते हैं। तो दोनों ये क्वालिटी होने के कारण स्टैटिस्टिक्स को हम लोग साइंस कह सकते हैं। लेकिन एंड इट इज़ एन आर्ट बिकॉज देयर सक्सेसफुल एप्लीकेशन डिपेंड्स टू ए कंसिडरेबल डिग्री ऑन द स्किल एंड स्पेशल एक्सपीरियंस ऑफ स्टैटिस्टिशियन एंड द नॉलेज ऑफ फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन अब इसको आर्ट्स भी कहा जाता है। आर्ट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्ट्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है वो किसी चीज़ को किस बेहतर ढंग से वो कर पाता है।
तो स्टैटिस्टिक्स भी है वो डिपेंड करता है काफ़ी हद तक स्टैटिस्टिशियन के नॉलेज के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर कि किस तरह से वो उसको हैंडल करेगा। अगर उसको बेटर ढंग से वो हैंडल करता है तो वो बेटर रिजल्ट मिलेगा, अच्छे ढंग से हैंडल नहीं करेगा रिज़ल्ट भी, कंक्लूजन्स भी उतने अच्छे नहीं होंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो आर्ट्स भी है। अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, पहला है टू सिंप्लीफाई लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ फैक्ट्स डाटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करना पहला वर्क है स्टैटिस्टिक्स का। बहुत सारे डाटा जब इकट्ठे होते हैं, जैसे सेंसस ले लो आप, इंडिया का सेंसस। अब इंडिया के सेंसस में पता चला कि 135 करोड़ लोग हैं इंडिया में। अब इतने बड़ा डाटा है, उस डाटा को सिंप्लीफाई करना स्टैटिस्टिक्स का ही काम है। टू मेक द फैक्ट्स कंपेरेबल, सपोज करो कि ये फैक्ट्स को कंपेरेबल करता है। कंपेरेबल कैसे करता है? जैसे कंपेरेबल का मतलब हुआ कि एक का दूसरे से कंपेयर करना, तुलना करना। कैसे कंपेयर करता है? सपोज करो कि 135 करोड़ जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उसमें से अगर हमें पता करना है मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा, यहाँ पे कंपेयर हो जाएगा डाटा जो हमने कलेक्ट किया है सेंसस में, उस डाटा से हम बड़े आसानी से कंपेयर करके पता कर सकते हैं। ये भी अगर हमको चाहिए पता करना हो अगर कि रिच पीपल कितने हैं, अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, कंपेयर करके हम तुरंत पता कर सकते हैं कि किन के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है। जिन लोगों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, ज़मीन है, बैंक बैलेंसेस हैं, वो अमीर लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अलग करा जाएगा। स्टैटिस्टिक्स की मदद से बड़े आसानी से इन कामों को किया जा सकता है। थर्ड है हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मेशन। गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी फॉर्म करती है तो वो डाटास के ऊपर ही होता है, स्टैटिस्टिक्स से ही वो होता है। डाटा कलेक्ट करना पड़ता है पहले गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि कौन सी पॉलिसी हमको बनानी है, कौन सी पॉलिसी किसके लिए बनानी है, और उससे रिलेटेड जो डाटा कलेक्ट होते हैं और फिर पॉलिसी बनाई जाती है। मेकिंग फोरकास्ट मतलब कि दूरदृष्टि, सामने भविष्य में क्या होने वाला है, ये फोरकास्ट अगर होता है तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी मदद मिलती है स्टैटिस्टिक्स से। डाटा इससे मदद मिलती है, डाटा के ट्रेंड से मदद मिलता है कि आने वाले दिनों में ट्रेंड किस तरफ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ सकता है बिज़नेस के ऊपर, क्या फ़र्क पड़ सकता है सोसाइटी के ऊपर। तो ये फोरकास्ट में भी मदद मिलता है स्टैटिस्टिक्स से। और एट लास्ट हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। बड़ा सिंपल है कि जो व्यक्ति इन डाटास को हैंडल करता है, स्टैटिस्टिशियन होता है, वो इंडिविजुअल जैसे जैसे अब उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसकी नॉलेज लेवल भी बढ़ते जाती है, और इस तरह से ये किसी इंडिविजुअल के नॉलेज को बढ़ाने में भी मदद करता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।